नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। सीनियर अधिकारियों की ली बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और पाक के बीच तनाव, एक्शन मोड में धामी सरकार। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पुलिस सशस्त्र बलों के साथ चला रहा सत्यापन अभियान। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस रहेगी जारी। सीएम धामी ने किया ट्वीट, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक कर चुके दर्शन, किसी प्रकार की अफवाह पर नहीं दे ध्यान। कांग्रेस विधानसभावार चलाएगी संविधान बचाओ रैली। भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने साधा निशाना, कहा संविधान से सबसे अधिक छेड़छाड़ उनके जमाने में हुई। और रामनगर में अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा, 2 युवकों ने लगाई फांसी, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड पर है। उनके दिशा निर्देशन में पूर्व से जारी सत्यापन अभियान लगातार प्रभावी होता जा रहा। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पुलिस सशस्त्र बलों के साथ गली गली जाकर सत्यापन अभियान चला रही। इतना ही नहीं, बिना सत्यापन के लोगों का चालान करने के साथ ही उन्हें तत्काल अपने गृह क्षेत्र जाने के निर्देश भी दिए जा रहे। जो लोग सत्यापन करने से बच रहे, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी लगातार जारी है। हल्द्वानी सहित लालकुआ, बनभूलपुरा, काठ गोदाम सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग के साथ लगातार सत्यापन अभियान चलाए हुए है। देखिए, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए आज थाना लालकुआ क्षेत्र अंतर्गत थाना लालकुआ की फोर्स और एसएसबी एक प्लाटून हमारे द्वारा क्षेत्र में गश्त की गई। अलग अलग विभिन्न जगहों पे चेकिंग की गई। ऐसे जो भी ऐसे लोग हैं जो कि शराब पिलाते हैं या पीकर हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना सत्यापन नहीं करा रहे हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं, उनके खिलाफ जो बेसिकली या तो कोई दुकानदार है, दुकानदार, मकान मालिक, जो भी ऐसे हैं, जो ऐसे किराएदार रख रहे हैं, कोई भी ऐसे कर्मचारी रख रहे हैं जिनका सत्यापन नहीं करा गया है, बाहर से आ रहे हैं, उन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। पहलगाम घटना के बाद भारत पाक युद्ध के बढ़ने से किन्नर समाज में भी काफी चिंता नजर आ रही। इधर किन्नर समाज ने मंगलौर स्थित अंशुवाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें ज्वालापुर से आए मोनिका सिंह किन्नर, पूजा किन्नर सहित उनकी शिष्या प्रिया मौजूद रही हैं। उनका कहना है कि भारत पाक युद्ध को लेकर महाकाल से प्रार्थना की है कि जल्द ही भारत देश की जीत हो। इसी मनोकामना को लेकर वो आज इस मंदिर पर पहुंचे हुए थे और इससे पहले भी वो कई भंडारे भी कर चुके हैं।
कि सब लोग खाना बना रहे, सारी चीज़ें। और पूजा जी ने ये जो भंडारा यहाँ पे कराया है, ये हमारे हिंदुस्तान के साथ इतनी बड़ी जंग छिड़ी पड़ी है, जान आफत में आई है, हमारे आर्मी पूरी बॉर्डर पे पड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग उन लोगों के लिए दुआएं करेंगे कि भगवान भोलेनाथ उनको हिम्मत दे, ताकत दे। क्योंकि जब हम घर में इजीली सोते हैं, जागते हैं, अपने आराम से घर पे एसीओ में, पंखों में बैठ बैठ के हम लोग खाना खा रहे रह रहे हैं, वो लोग इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हमारे देश के लिए वहाँ पे खड़े हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती कि हमारी आर्मी इतनी आगे है, आगे बढ़े, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये बाबा सोमनाथ सिद्धपीठ मंदिर है टांडा रोड पे, और आज यहाँ पर भंडारा है और हर साल भंडारा होता है। दुआएं मांगी जाती है, किन्नर लोग, समाज के लोग यहाँ दुआ करते हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मंगलोर वासियों के लिए, अपने पूरी हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के लिए, कि हमारे मुल्क में चैन, अमन, शांति रहे और कोई बीमारी ना आए। जो ये आफतें आ रखी है ये दूर कर दे ऊपर वाला, सब दूर कर दे, और सबके खुशहाल परिवार, खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, इसलिए ये भंडारा करते हैं हम। इधर सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में चार धाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरे तरीके से संचालित हैं। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रदेश सरकार आपकी यात्रा अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1364 यानी 1364 और 01351364 पर कॉल कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी दी है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने आगे कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आईजी गढ़वाल ने आगे कहा कि अगर कोई भी जानकारी श्रद्धालुओं को चाहिए तो वो पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। इधर चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज को फिर से बहाल कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को सुबह भारत पाक के तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को एनओसी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा में लगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाधित हो गई थी। कुछ समय के बाद फिर से सभी चारों धामों में हेली सर्विसेज को सुचारू कर दिया गया है। यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा कि हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के बेरी पड़ाव निवासी
नंदन गिरी गोस्वामी को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा कमेटी का सदस्य मनोनीत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं दिशा कमेटी का सदस्य मनोनीत होने पर नंदन गिरी गोस्वामी ने सांसद अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट सहित पार्टी आलाकमान और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि दिशा कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसकी हर 3 माह में एक बैठक होती है। क्षेत्र और आम जनता की समस्याओं को इस बैठक में सांसद की अध्यक्षता और अधिकारियों की मौजूदगी में उनके समक्ष रखा जाता है, ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। मैं जो है सदस्य के रूप में चयन किया गया है। मैं उसके लिए माननीय हमारे सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को एक इस पद पर पहुंचाया। उसके लिए मैं हमारा समस्त केंद्रीय और हमारे जो राज्य सरकार है, हम उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। समस्त जनता का धन्यवाद आभार करता हूँ। ये जो हमारी दिशा निगरानी, इसमें जो केंद्रीय योजनाएं होती है, जितनी भी हमारी केंद्रीय योजनाएं होती है, उसकी निगरानी करती है। उसका उनके कार्यों को देखते हैं कि कार्य किस तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी निगरानी करती है। तो उसका मुझे एक सदस्य चुना गया हो। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मिलेगा। ये हमारे स्टॉक में है तो ठीक, नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।